देश बड़ी विपत्ति से गुजर रहा है, जहां हमारी इकोनॉमी बहुत बुरी स्तर पर आ गई है। रुपया गिर गया है, रोजगार नहीं है, किसान बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं, स्वास्थ्य का बहुत बुरा हाल है, शिक्षा माफियाओं ने शिक्षा को महंगा कर दिया है और ऐसी स्थिति में देश में तानाशाही का दौर शुरू। देश का नेतृत्व चंद उद्योगपति मित्रों को देश ही नहीं बल्कि विश्व में बड़ा पूंजीपति बनाने के प्रयास में लगा हुआ है और ऐसे में संघ और भाजपा के अंदर एक सुगबुगाहट शुरू हो गई है, जो नेतृत्व बदलने के लिए प्रयासरत है। हालांकि देश में बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन भाजपा में अगर हम बात करें तो भाजपा यानी हिंदुत्व कट्टरपंथी एक पार्टी है जो संविधान को नहीं मानती, जो कानून को नहीं मानती, जो लोकतंत्र को नहीं मानती, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अग्रसर हो रही है। ऐसी पार्टी के अंदर एक अनोखा या यूं कहें कि एक सच्चा भारतीय नितिन गडकरी के नाम पर उभरा है। नितिन गडकरी एक बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, जो सर्वधर्म समभाव, समाजवाद विचार के धनी और कर्म के पुजारी हैं। इनके विकास की दूरदृष्टि इतनी सक्षम है कि जो सिर्फ अपने विकास के ऊपर, अपने कर्म के ऊपर आज एक कुशल व्यक्ति के रूप में, कुशल नेतृत्व के रूप में जाने जाते हैं। हालांकि ये भी संघ से हैं और संघ में रहते हुए जिसके घर में तमाम धर्म के, अलग अलग धर्मों के लोग, खासकर मुस्लिम धर्म के लोग भी बड़ी संख्या में आते हैं और सिर्फ आते ही नहीं हैं, बल्कि इनके काम के, इनके प्रति उनका जो प्यार प्रेम जो है ये अप्रतिम है। मेरा ऐसा मानना है कि नितिन गडकरी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो संविधान को लेकर चलने वाले, कानून को मानने वाले, लोकतंत्र का सम्मान करने वाले और बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों को, अब्दुल कलाम जी जैसे उनके अंदर छवि, अटल बिहारी वाजपेयी और जॉर्ज फर्नांडिस जैसे उनके विचार, इन सबको मिला के एक नितिन गडकरी का एक स्वरूप है। गडकरी जी का मानना ऐसा है कि लोकतंत्र में राजनीति जो है सेवा भाव की राजनीति होनी चाहिए। 100% राजनीति, 100% षड्यंत्र नहीं होना चाहिए। अगर 50% राजनीति करते हैं तो 50% सेवा भी होनी चाहिए। मैं नितिन गडकरी को 1993 से जानता हूं, जब मैं पहली बार उनको नागपुर हवाई अड्डे में मिला। जॉर्ज फर्नांडिस बंबई से नागपुर आ रहे थे
हमें सुबह उनको लेने जाना था। उमेश चौबे जी जो नागपुर के एक बहुत महान व्यक्ति थे, महान पत्रकार, महान नेता, उनके साथ हम नागपुर हवाई अड्डा गए थे। वहां हमने देखा कि एक कुर्ता पजामा पहन के काली बंडी ऊपर से डाले एक हट्टा कट्टा व्यक्ति आके जॉर्ज फर्नांडिस के नमस्कार करके पैर पड़ने लगा। तो जॉर्ज साहब ने कहा कि हाँ, ये इनका नाम मैंने सुना है। उमेश चौबे जी ने कहा कि आपके राज में जॉर्ज साहब को कोई सरकारी रुकने की व्यवस्था नहीं हो पाई है। तो नितिन जी ने कहा कि रवि भवन में कॉटेज नंबर 5 मेरा सरकारी बंगला है, आप जॉर्ज साहब को वहां ले जाइए। उन्होंने तुरंत अपने पीए को फोन किया और हम वहां गए और जॉर्ज साहब वहां से बालाघाट में कंकर मुजारे एक विधायक थे, उनके घर में शादी थी, वहां चले गए। रात को नितिन जी लगभग 11 बजे गुलदस्ता लेकर आए बंगले के अंदर। उन्होंने मुझसे कहा कि भाई जॉर्ज साहब कहाँ हैं? मैंने कहा अभी तो आए नहीं, बालाघाट गए। तो नितिन जी ने कहा कि ये गुलदस्ता रखा है, ये मेरा कार्ड है, जॉर्ज साहब को कहिएगा कि मैं सुबह आऊंगा। फिर नितिन जी सुबह आए। उन्होंने जॉर्ज साहब को अनुरोध किया कि आप मेरे घर खाना खाइए। तो दोपहर का खाना हम लोगों ने वहां खाया। भाभी जी जो कांचन गडकरी हैं, उन्होंने गर्म गर्म रोटियां सेकी। नितिन जी ने श्रीखंड बुलाया जो जॉर्ज साहब को बहुत पसंद आया। और वहां से मुझे पता चला कि ये पहला परिचय हुआ कि ये नितिन जी हैं और ये जॉर्ज साहब हैं। मैं नितिन जी के साथ में कई सालों से नॉन पॉलिटिकल ट्रेड यूनियन और सामाजिक ट्रस्ट में काम कर रहा हूं। उन्होंने लाखों मजदूरों को न्याय दिलाया है, हमारे साथ आंदोलन में भाग लिया है, लाखों निःशुल्क हार्ट ऑपरेशन करवाए हैं, लाखों निःशुल्क आंखों के ऑपरेशन करवाए हैं, लाखों लोगों का निःशुल्क चश्मा बांटा है और लाखों निःशुल्क डायलिसिस कराए हैं और अभी भी उनके कई सेंटर चालू। एक संपूर्ण समाज का उनके अंदर में एक समाज सेवा का एक कहा जाए तो संपूर्ण समाज सेवी नितिन गडकरी है। 2009 में राष्ट्रीय अध्यक्ष जब वो बने, 18 दिसंबर को उनका घोषणा हुआ राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का। 19 को वो नागपुर आए, 20 को वापस दिल्ली गए और मुझे कहा कि तुम भी साथ में चलो और मुझे जॉर्ज साहब से मिलना, उनका आशीर्वाद लेना है। उस समय जॉर्ज साहब की तबीयत खराब थी। मैंने बात किया, जय जेटली जी वहां पर थी। उन्होंने कहा कि 24 तारीख को डॉक्टर ने कहा है कि मिल सकते हो। तो हम 24 तारीख को जॉर्ज साहब के पास में नितिन जी को लेकर गए और वहां पर एक पीछे श्री कृष्ण मेनन में जो बंगला है उनके पीछे में गार्डन है। गार्डन में जॉर्ज साहब एक पूर्व मंत्री पकड़ के हाथ टहला रहे थे। तो हम वहीं पहुंचे। जॉर्ज साहब ने नितिन जी को देखा और मुस्कुराया और नितिन जी ने भी उनका स्वागत किया और कहा कि मैं ऐसा ऐसा बन गया हूं और आप का आशीर्वाद लेने आए। और वहां पर नितिन जी ने कहा कि अनिल बहुत अच्छा काम कर रहा है, एक अच्छा व्यक्ति है। जॉर्ज साहब मुस्कुराए। उसके बाद कई कार्यक्रमों में हम लोगों ने साथ में काम किया और नितिन जी के अंदर मैंने अटल जी और जॉर्ज साहब की छवि देखी। बाबा साहब के विचार, अब्दुल कलाम जी की सोच, दूरदृष्टि, कुल मिला के एक संपूर्ण मानववादी, समाजवादी, राष्ट्रवादी, मिलनसार भारतीय नेता, देशभक्त वो हैं। आज की स्थिति में
ऐसे नेता की हर वर्ग को, हर समाज को जरूरत है, देश को जरूरत है। और एक ऐसा प्रधानमंत्री की जरूरत है जो अपना प्रधानमंत्री बनने के बाद अपना परिवार, मित्र, पार्टी, धर्म, जाति से ऊपर वो देश हित में सोचे, देश को समझे, देश को माने, हर धर्म को अपनाए, हर व्यक्ति को अपनाए, क्योंकि वो देश का व्यक्ति है, देश का एक अमूल अंग है। और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सुरक्षा पर विशेषकर ध्यान दे, किसानों पर विशेषकर ध्यान दे, आदिवासियों की समस्याओं को विशेषकर ध्यान दे, मजदूरों की समस्याओं को विशेषकर ध्यान दे, मध्यम वर्गीय जो व्यापारी हैं आज उनकी बड़ी बुरे हाल हैं, ना इधर के हैं ना उधर के हैं, ऐसे लोगों पर ध्यान दे। लोगों का विकास होगा, लोग शिक्षित होंगे तो देश का विकास होगा, लोग शिक्षित होंगे तो देश शिक्षित होगा, लोग स्वस्थ रहेंगे तो देश स्वस्थ रहेगा, लोग सुरक्षित रहेंगे तो देश सुरक्षित रहेगा। ये मेरे पर्सनल विचार हैं। मैं भी एक पार्टी चलाता हूं, मैं भी जौहर साहब को मानता हूं और नितिन जी जौहर साहब अटल जी के शिष्य रहे हैं, उन्हें अपना आइडल मानते हैं। इस नाते नितिन जी मेरे गुरु भाई हुए और मैं उनसे सामाजिक स्तर पर जुड़ा हूं। मैं आज भी उनका समर्थक रहा हूं और भविष्य में भी उनका समर्थक रहूंगा। भले ही मैं उनका विरोधी पक्ष के रूप में क्यों ना रहूं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं उनका दिल से आदर करता हूं और ऐसा व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बने